हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज हम लोग समझते हैं मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित बात। और इरफान अंसारी इसी के विषय में क्या बोले थे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। विधायक जयराम महतो के जो आवास मिलने वाले हैं, सरकारी आवास जिसको बंगला कहा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दो चार गो पॉइंट है, इस सारे पॉइंटों को बारी बारी से विस्तार रूप से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। झारखंड मैया सम्मान योजना से शुरुआत होती है। चुनाव से पहले जब इस योजना को चालू किया गया था झारखंड सरकार द्वारा जब मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी, तब तब भारी मंचों से भरी मंचों से जो सरकार के नेता हैं वो बोले थे कि प्रत्येक माह खटाखट पैसा आएगा। अब प्रत्येक माह तो खटाखट 2 से 3 माह तक मिला। चुनाव से पूर्व मिला और चुनाव के बाद 1 माह मिला। उसके बाद पैसा खटाखट आएगा कि नहीं आएगा, इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत न्यूज चैनलों ने, पेपर, समाचार पत्रों में लेख लिख के आ रहा है कि नहीं, कभी तो जांच होने की बात होने लगती है, तो कभी डिले होने की बात होने लगती है, कभी कोई बोलता है मैं होली में मिलेगा, कभी बोल रहा है कोई दिवाली में मिलेगा। भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पैसा तो सरकार को देना ही देना है, आज दे कल दे, लेकिन देना ही देना है, क्योंकि इस योजना को जब लागू कर दिया है सरकार तो देगा ही पैसा। लेकिन कब देगा इसका कोई लिमिट नहीं है, कब मिलेगा पैसा इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि सरकार के पास जितना बजट होना चाहिए था उतना बजट शायद उनके पास नहीं के बराबर है। पैसा व्यवस्था करेगा, उसके बाद 6 महीना में 1 बार, साल भर में 2 बार 4 बार इस तरह से पैसा देने के काम होगा। जब आप देखते होंगे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जाकर के विकलांग पेंशन, ये 3 योजना जो है मैया सम्मान को छोड़ करके, ये 3 योजना जो है सो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज्वाइंट बेस से चलता है। केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है और राज्य सरकार कुछ पैसा देती है, और उसके बाद जो है सो राज्य सरकार उसको बांटता है, विधवा को, वृद्धा को और विकलांग को। लेकिन ये मुख्यमंत्री योजना है, इस योजना में केंद्र सरकार 1 भी रुपया नहीं देती, क्योंकि यह सेंट्रल से पास नहीं है, ये राज्य सरकार का पर्सनल योजना है। अगर पर्सनल योजना है तो पर्सनल ही पैसा देना होगा राज्य सरकार को। चुनाव के समय आपने बहुत सुना भी होगा कि ये योजना बंद होगी, ये योजना नहीं चलेगी, शायद नहीं चलती। लेकिन सरकार जेएमएम की बन गई, बीजेपी की सरकार होता तो ये योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना नहीं चलती। जो बीजेपी ने लॉन्च किया था एक 2500 की योजना, या योजना नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो उसका फॉर्म भी भराया गया था, वो योजना नया से चालू होता। लेकिन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जबकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा अभी 8-8 10 महीना से बंद पड़ा हुआ है। अब इस पर बहुत लोग को जानकारी नहीं रहने के चलते भी कहते हैं कि नहीं, सरकार विधवा पेंशन का पैसा नहीं दे रही है, विधवा पेंशन का पैसा नहीं दे रही है, विकलांग पेंशन का पैसा नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग को ये बात को पता करना होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पैसा दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया होता तो सरकार इसको जरूर इधर पैसा खर्च करती है, लेकिन शायद नहीं मिला होगा। इतना तो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाता है कि मिला है कि नहीं मिला है। फिलहाल मिलेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। इरफान अंसारी की जब पत्रकारों ने पूछा कि मैया सम्मान के पैसा कब तक मिलेगा, तो
इरफान अंसारी का साफ सुथरा कहना है पैसा मिलेगा, और पैसा जो है सो मिलने के लिए थोड़ा व्यवस्था लगा रहे हैं, व्यवस्था मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब व्यवस्था होने के बाद जो है सो पैसा मिल जाएगा। मैंने टाल मटोल के हिसाब से बात की है, कब मिलेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इसलिए नहीं है कि इतना भारी भरकम वो योजना है, 56 के 58 लाख जो महिला है उसको 2500 रुपये पर माह देना इतना आम बात नहीं है। मिलेगा, आप धैर्य रखिए, कुछ न कुछ दिन बाद मिलने वाला है। अब हम लोग चलते हैं। सरकार ने ये भी घोषणा की थी कि गाय पालो, मुर्गी पालो, सुअर पालो, कृषि काम करो और सरकारी नौकरी को बिहार और बंगाल के पास बेचो। ये नीति चल रहा है, ये तो आप भली भांति जान रहे, सारे वीडियो में, सारे यूट्यूब चैनलों में लोड हो रहा है। कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है तो झारखंड लोगों को नहीं मिल करके बाहरी लोगों को मिलता है। और जब सुअर पालो और गरू पालो, सुअर पालो करने के लिए जब आती होती है तब झारखंड सरकार बोलती है कि नहीं, आम पब्लिक को मिलेगा, यहाँ का मूलवासी को मिलेगा, यहाँ का खतियानधारी को मिलेगा। और खतियानधारी नौकरी के लिए कुछ नहीं, नौकरी ही सीधा सीधी बेच दे रहे हैं, पैसा के चलते बेच दे रहे हैं। अब देखिए, अब तीसरा मुद्दा पर आते हैं हम लोग। फिलहाल में अभी देखिए, जेपीएससी का पेपर उसी तरह हुआ, जेएसएससी का पेपर वही मामला में फंस गया। अब कुछ नहीं मिला आदमी को तो मैट्रिक का पेपर लीक करा दिया। इसमें सरकार का नाकामी होती है, सरकार का कहीं न कहीं नाकामी होती है। और कुछ लोग जो है यहाँ जो बांटते हैं पेपर को, जिसके पास जाता है उसका लापरवाही से भी पेपर लीक होता है। पेपर फिलहाल में मैंने कल के पेपर में पढ़ा था कि जो पेपर लीक हुआ है वो एक धनबाद तरफ का कोई बच्चा जो था वो काम करने के बहाने से पेपर लीक कर लिया था। उस एजेंसी में तो काम करने की जरूरत पड़ता है, पेपर रखो, यहाँ अनलोड करो, वहाँ अनलोड करो, और लोड अनलोडिंग करने के चक्कर में पेपर जो है सो बैग से फाड़ के कुछ पेपर को निकाल लिया और वहीं से लीक हो गया है। तो क्या बोलिएगा, लापरवाही नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? देख रेख करने वाला को लापरवाही है। आप लेबर को रख दीजिएगा, लेबर जो है सो जब मर्जी करेगा तब निकाल के 4 पेटी जो चुरा लेगा, चुरा करके भेज देता है। पैसा का मामला है, 250-300 रुपये में बिक रहा पेपर। बताइए, अब ये दशा हो जाए तो झारखंड तो कुछ होने वाला नहीं है, सुधरे कि नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। विधानसभा में जो चर्चा चल रही है, विधानसभा में जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ के रैयत, जो कोल फील्ड एरिया के हैं, जो वहाँ पर फर फैक्ट्री लगा हुआ है, वहाँ का रैयत को जो है सो कंपनी कुछ गाजर मूल्य समझ में नहीं करता है। बिना नियम, बिना कानून, बिना मतलब का जो है सो उठा के इधर कर देता है, कभी उठा के उधर कर देता है। कभी कोई कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है सो ओबिल निकालना हो तो जहाँ नहीं रखना चाहिए आम रैयत के जमीन में लेकर रख देता है, गिरा देता है। भाई यहाँ पर जब विवाद हो जाता है, अब विवाद होता है तो सरकार इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बताइए दोस्तों, आप एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर हम कमजोर हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी, हम बोल भी रहे हैं, फिर भी हमारे पक्ष में सरकार की ओर जो जितने भी आदमी हैं, जितने भी स्टाफ है, वो हमारे पक्ष का बात कभी नहीं करते, कंपनी के दलाली करना शुरू कर देते हैं। आप पूरा धनबाद देखिए, पूरा भुरकुंडा देखिए, पूरा सीसीएल फील्ड देखिए, राय बजरा से लेकर अति तक, जहाँ जहाँ सीसीएल है, जहाँ जहाँ बोर्ड एक्वायर किया है, जहाँ रेलवे एक्वायर किया है, जहाँ कोई कंपनी एक्वायर किया है जमीन को, टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, इस तरह की बहुत सारा कंपनियां झारखंड में काम करती है। जब इसी विषय पर जयराम ने जब बात उठाई थी सभा में, जो अभी बजट सत्र चल रहा है उस सभा में बात उठाई थी कि जो मूलवासी, जो खतियानधारी रैयत का जो मामला है, जिसे आप का बात यहाँ के बताए थे, मांडू का, रामगढ़ मांडू का, रामगढ़ मांडू में महिला लोग जो है सो धरना दे के बैठी हुई है। अगर वो धरना पर एक्शन नहीं लिया जाए, सरकार को इस पर अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाला दिन में तो खतरा होने की संभावना है। इसलिए खतरा होने की संभावना है कि जो ठेकेदार है,
इसको हम लोग लोकल भाषा में ठेकेदार बोल सकते हैं, ठीक का। वही बड़ा जब हो जाता है तो बड़ा कंपनी कहलाता है, आउटसोर्सिंग कंपनी। आउटसोर्सिंग कंपनी अपना दलाल रखा हुआ है, और दलाल के माध्यम से काम उड़ होगा, कौन दिन वहाँ गोली बारूद चलना शुरू करा देगा। मरेगा कौन? आम रैयत, जिसका जमीन वही मर रहा है, और जिसका जमीन है कुछ नहीं है, वो जिंदा होकर यहाँ से सारा मटेरियल उखाड़ के लेके बेच भी रहा है, लेकिन सरकार इस पर मौन रहती है। अब इस पर बजट सत्र में बात हुई है, देखते हैं कितना काम हो पाता है, कितना सरकार मुखर है। इस सही मायने में झारखंडी का आप काम कर रहे हैं, आदिवासी सरकार, मूलवासी सरकार कहते हैं, तो आप आदिवासी को संरक्षण दीजिए, मूलवासी को संरक्षण दीजिए। देना चाहिए कि नहीं दोस्तों, आप कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक ना। कमेंट में आप जरूर लिखें, भर भर के लिखें। आप वीडियो को एक दूसरे के पास फॉरवर्ड भी करें, ताकि अगला को भी ये वीडियो जाए, वो भी कुछ समझे, कुछ जाने। हम लोग भी तो भगवान नहीं है, इस सारे कुछ हम ही लोग को पता रहता है। आप लोग भी कुछ कमेंट में लिखें, ताकि उस तरह का उस मैटर में वीडियो में बना सकूं। तीसरा नंबर में आप देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से जाने होंगे कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जयराम जी जो थे, कोयला माफिया के यहाँ जो टोल टैक्स पर चेकिंग चालू किए थे रात में 12-2 बजे के आसपास में, उसका भी मैंने वीडियो डाला है। उसको आप देखना चाहें तो वीडियो में आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। रात में वीडियो डाला है, रात में पुलिस प्रशासन को बुला करके वहाँ पर जो है सो चेकिंग किया गया, लेकिन माफिया लोग इतना दूर तक ना पहुंचल है कि एक भी गाड़ी उस रूट से 2 नंबर का एक भी गाड़ी नहीं पकड़ा गया। इसमें प्रशासन का मिली भगत हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को जब ये बात बोला गया तो प्रशासन ने अपने आदमी को खबर कर दिया होगा कि भाई गाड़ी खड़ा कर दो खदान में, या तो आप दूसरे रूट से निकल जाओ। एक भी गाड़ी नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह का मुद्दा है। इतना मतलब समझिए कि बड़े लोग हावी हो गए हैं, कंपनी लोग हावी हो गए हैं कि लोकल को भनक भी नहीं लगता है, सब सामान निकल के चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग हैं। विधायक जी के गाड़ी के बारे में भी बहुत तरह के तर्क वितर्क लोग किया। जो स्कॉर्पियो लिए हैं, इसके विषय में भी तर्क वितर्क लोग, बहुत सारे लोग नेगेटिव फैलाने की कोशिश किए। अब नंबर आ गया है विधायक जी का आवास के बारे में नेगेटिव फैलाने का। अरे भाई, हमको ये बताइए कि जब कोई विधायक बन जाता है तो विधायक को ठहरने के लिए आवास मिलता है कि नहीं मिलता है? रांची में आवास मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे कोई सांसद बन गया है तो सांसद को ठहरने के लिए दिल्ली में आवास मिलता है कि नहीं मिलता है? सभी विधायक और सभी सांसद को मिलता है। जब सब लोग लाभ उसका उठाइएगा तो जयराम महतो क्यों नहीं उठाएगा भाई? जयराम महतो खुद अपने उठाने के फेर में नहीं है, अपने रखने के फेर में नहीं है, लेकिन कुछ पत्रकारों का कहना है कि आप सरकारी लाभ नहीं लेना चाहते थे, फिर आप ले रहे हैं, आप पलट रहे हैं बात से। अरे पलट नहीं रहे हैं भाई, पलटने का बात नहीं है। वो जो आवास है, जो आवंटन होगा डुमरी विधायक के, जो आवंटन होगा विधायक का आवास, रहने का जो आवास, ठीक है, उस आवास को अपने जो विधान क्षेत्र के जो पढ़ने वाले छात्र होंगे, गरीब छात्र होंगे, उसके उनको देने की प्रक्रिया वो बोले हैं कि उनको हम ट्रांसफर कर देंगे, ताकि बच्चा यहाँ रहेंगे और पढ़ेंगे, हमको आवास की जरूरत नहीं है। अब ये तो बोल दिए हैं कि आवास जो है सो हम नहीं रखेंगे, हम बच्चों को देंगे, पढ़ने वाला छात्र को देंगे। लेकिन इस चीज को, यही भाषा को, यही वर्ड को मीडिया के लोग कभी नहीं उठा के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जब एक जयराम महतो, मीडिया को कहना चाहिए था इस विषय पर कि एक जयराम महतो नया विधायक है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो छात्र हैं उसको देने के लिए तैयार है। तो 81 जो है, 80 जो बच रहे हैं, 80 जो बच रहे हैं, तो 80 विधायक को इस तरह का काम करना चाहिए। ये मीडिया में बात उठना चाहिए था, लेकिन मीडिया लोग बोलता कहाँ है, खाली जयराम को बात को टोल करने के लिए पीछे पड़ जाता है, लेकिन और जो है उसके बाद कभी टोल नहीं किया जाता है। कभी पूछा ही नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हैं, गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, विकास कैसे होगा, पेपर लीक कैसे रोका जाएगा। बहुत तरह तरह की बात हुई है,
सरकार ने पहले भी कहे थे कि जब पेपर लीक होगा तो उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, 10 साल का सजा होगा, 10 से 20 लाख रुपया दंड देने के प्रावधान होगी। क्या हो रहा है? कानून कुछ नहीं, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, जिसका लाठी उसका भैंस। देहात शब्दों में मैं इस वर्ड को बहुत बार वीडियो में यूज करता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस भाषा को इसी तरह यूज किया जाता है। जिसका पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पावर नहीं है, जो करने लायक है वो भी लोग नहीं कर पाते हैं, डर के मारे नहीं करेंगे। तो जोहार दोस्तों, ढेर लंबा वीडियो हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर अगले विषयों की ओर से। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने दोस्तों को कमेंट और लाइक करना है। बस इतना ही आपसे मैं प्यार मांग रहा हूँ दोस्तों। जोहार।